स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और एक्सरसाइज आपके पास है 3.5 क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए हम पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान से सुनना एक बार, आप याद रखेंगे कि 23/12 क्या याद रखेंगे आप? 23/12। तो स्टूडेंट क्या याद रखेंगे आप? 23/12। सबसे पहले आपके पास एक तो ए है और आपके पास एक बी है और आपके पास क्या एक सी है। जो ए आता है वो आपके पास आता है 1 नंबर के लिए, बी आता है आपके पास 2 नंबर के लिए और 3 क्या आएगा आपके पास 3 नंबर के लिए। ओके स्टूडेंट, पहले क्या आएगा आपके पास ए फिर बी फिर क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास इस हम यूज करेंगे 23/12। क्या यूज करेंगे? इस 2 का मतलब बी, 3 का मतलब सी और 1 का मतलब ए और 2 का मतलब बी। ओके स्टूडेंट, सुनना ध्यान से एक बार, आपके पास बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सुनो स्टूडेंट ध्यान से बिल्कुल आप, एक्स पहला क्या था 2 और 2 किसका काम कर रहा है? बी का। फ्रेंड b1 b2 b1 b2 3 है, सी का काम करेगा c1 c2। उसके बाद 1 है, इसका काम करेगा a1 a2। ओके स्टूडेंट, अब आपके पास आएगा 1, कितना स्टूडेंट आपके पास 2 और 2 किसका काम करेगा आपके पास b का, b1 और b2। ओके स्टूडेंट, समझ में आया सभी को? सुनना स्टूडेंट एक बार सभी, इस मेथड को तो आप सभी याद रखेंगे। एक बार मैं क्वेश्चंस उठा के चल रहा हूं, सुनिए ध्यान से। मैंने उठाया फर्स्ट सवाल, पहला सवाल उठाया मैंने, क्या स्टूडेंट? 2x प्लस y ये इक्वल है, इसको यहां लेके गया तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसको नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन। क्या नाम दे देंगे? फर्स्ट। अगली इक्वेशन क्या स्टूडेंट? 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, इसको माइनस ऑफ इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बना लेंगे स्टूडेंट आप? सेकंड बना लेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट पहली इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट जो है वो काम करेगा आपके पास किसका? एयर। a1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास है? 2। किसकी वैल्यू आपके पास है? 2। स्टूडेंट b1 की वैल्यू कितनी आपके पास है? 1 y का कोफिशिएंट, और जो c है वो कहलाएगा आपके पास कांस्टेंट है -5। कितना आपके पास? फ्रेंड दोबारा सुनिए एक बार, पहली इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट a1, फिर y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट c1। उसी प्रकार सेकंड के अंदर a2 x का कोफिशिएंट, b2 सेकंड इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट और थर्ड इक्वेशन के अंदर सेकंड इक्वेशन के अंदर जो c3 है वो आपके पास क्या? आपके पास -8 है। कितना स्टूडेंट आपके पास? -8। ओके स्टूडेंट, समझ में आया सभी को? स्टूडेंट सबसे पहले यहां b1 है, क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट आपके पास बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये है। सबसे पहले b1 है, b1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास? 1। कितनी आपके पास? 1। ओके स्टूडेंट, b2 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास है? b2 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास थी? 2। c1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास है? -5। और c2 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास है? c2 आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, c2 कितना आपके पास है? -8। a1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास है? 2। और a2 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास? 3 है। b1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास? 1 है। और b2 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास है? 2 है। ओके स्टूडेंट,
आगे सुनिए स्टूडेंट आप सभी, सुनिए ध्यान से बिल्कुल आप सभी। अगर हमने x का मान निकालना, किसका मान निकालना, x का, तो x बटे में इन दोनों की गुणा, एक के साथ -8 की गुणा, -8 बीच में निशान किसका, माइनस का। अब इन दोनों की गुणा -10 ओके स्टूडेंट, बराबर है, दोबारा सुना स्टूडेंट, इन दोनों की गुणा -8 बीच में माइनस, फिर इन दोनों की गुणा -10। अब y की वैल्यू y डिवाइड बाई, बोलिए कितना आएगा आपके पास, इन दोनों की गुणा -15 निशान किसका स्टूडेंट, माइनस, और ये -16 बराबर है 1/में इन दोनों की गुणा 2 दूनी 4, और घटाना स्टूडेंट कितना आपके पास आया, 3। ओके स्टूडेंट, सुनिए स्टूडेंट ध्यान से एक बार, x बटे में -8 प्लस का 10 माइनस प्लस इक्वल टू y अपॉन माइनस का 15 प्लस 16 माइनस प्लस इक्वल टू 1 बटे में कितना स्टूडेंट आपके पास है, 4 में से गया 3, 1। ओके स्टूडेंट, इतना आप सभी को समझ में आया। देखते हैं हम आगे, सुनिए स्टूडेंट आगे एक बात, x बटे में कितना बचा स्टूडेंट आपके पास, 2, कितना बचा, और y बटे में कितना बचा स्टूडेंट आपके पास, 1 बचा, और बराबर कितना स्टूडेंट आपके पास, 1। स्टूडेंट अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो 1 इसमें इसका बराबर और 1 में इसका बराबर। देखिए स्टूडेंट आप, x बटे में 2 और बराबर 1, या वैल्यू आपके पास भाग में क्या में चलेगी स्टूडेंट, गुणा में, 2 1 कम 2 स्टूडेंट, x का मान कितना आएगा आपके पास, 2। तो स्टूडेंट अब किसका मान निकाल रहे हैं, y का, क्या y अपॉन 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट किसका बराबर, 1 का बराबर, तो यह वैल्यू किस में आ गया आपके पास, गुणा में, और y बराबर कितनी स्टूडेंट आपके पास, 1। तो स्टूडेंट x की वैल्यू आ गई और किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट आपने चेक करना था, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, x का मान 2 और y का मान 1, आप यहां पुट करेंगे, अगर 0 बराबर 0 आ जा, x की y की वैल्यू पुट करी, सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए, और x की y की वैल्यू पुट करी और बराबर 0 आ जाए, तो आंसर सही है वरना गलत है। इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। ओके स्टूडेंट, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, सुनिए ध्यान से आप सभी। स्टूडेंट सबसे पहले मैं यह फॉर्मूला लिख लेता हूं। पहला आपके पास क्या था, x b1 b2 c1 c2 b c a a1 a2 b1 b2, यहां y और यहां स्टूडेंट आपके पास क्या था, 1 था। क्या था स्टूडेंट आपके पास, सुनिए स्टूडेंट, अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हो। सबसे पहली इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले यहां लिखेंगे एयर, क्या लिखेंगे, a1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट है, 1 है, कितनी है, b1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास, -3 है, कितनी है, और c1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास, -7 है। a1 b1 c1, अब a2 आएगा, a2 इक्वल टू कितना है, 3, b2 इक्वल टू कितना आपके पास, -3, कितना आपके पास है, और c2 इक्वल टू कितना आपके पास स्टूडेंट आपके पास है, -15। स्टूडेंट आपको मैं एक बात बताना भूल गया, वो बात सुन लीजिए क्या थी। ये मेथड आपने कब लगाना है, ये मेथड आपने कब लगाना है, जब लगाना है जब a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आए। अगर ये कंडीशन आएगा तो आपने लगाना है। ओके स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले a1 की वैल्यू कितनी आपके पास, 1, a2 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, 3,
B1 की वैल्यू कितनी, -3, और B2 की कितनी, -3। क्या बराबर है, क्या नहीं है। ये तो स्टूडेंट आपके पास 1/3 आ गया, और ये कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। कभी बराबर नहीं होती आपस में, खुद की संख्या खुद का बराबर होती है। कोई दो अपोजिट नंबर कभी भी आपस में, कोई दो डिफरेंट नंबर कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अगर स्टूडेंट अगर आपके पास आता है तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना। कौन सा मेथड लगाना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सुने स्टूडेंट ध्यान से एक बात, यहां आपके पास पहला B1 है, क्या है, B1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास है, -3। B2 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास, -3। C1 की वैल्यू कितनी है, -7। C2 की वैल्यू कितनी आपके पास है, -15। A1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास, 1। A2 की कितनी आपके पास है, 3। B1 की वैल्यू कितनी आपके पास है, -3, और B2 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास, -3। तो ओके स्टूडेंट, आप इसको सोल्व करते हैं। सुनिए ध्यान से एक बात, सबसे पहले x, फिर y, और फिर आपके पास 1/, ठीक है। पहला x, सबसे पहले हम ऐसे गुणा करें, कैसे गुणा करेंगे, ऐसे, माइनस माइनस प्लस, 15 दिए 45, निशान किसका आएगा, माइनस, किसका आएगा, माइनस। अब इन दोनों की गुणा, माइनस माइनस प्लस, 7 या 21, ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया। अब आगे चलते हैं y के लिए, इन दोनों की गुणा, जो माइनस का स्टूडेंट, माइनस का 7 प्लस का 3 गुणा माइनस का 21, बीच में निशान माइनस। इन दोनों की गुणा स्टूडेंट कितनी आएगी आपके पास, माइनस का 15, कितना, प्लीज स्टूडेंट, माइनस का 15। ओके, अब y1 के लिए कितना स्टूडेंट, ऐसे गुणा करिए आप, माइनस का 3, निशान माइनस, इन दोनों की गुणा -9, कितनी स्टूडेंट, माइनस का 9। ओके सुनिए, x बटे में कितना बचे स्टूडेंट, 24, कितना बच गया, 24, और y बटे में माइनस माइनस प्लस, माइनस का 6 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, और ये भी कितना बचेगा, y बटे में ये भी कितना बचेगा, 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 9 में से गया -3 प्लस का 6। ओके स्टूडेंट, अब सुनिए मैंने क्या बताया था, एक बाय इसने इसका इक्वल ले लेंगे, और एक बाय इसने इसका इक्वल, सॉरी यहाँ 1 आएगा स्टूडेंट। ओके, x बटे में 24 बराबर 1/6, समझ में आ रहा है। इसको यहां लेके जाएंगे आप, 6 चौके 24, x का मान कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। ओके स्टूडेंट, अब करते हम y के लिए, y बटे में माइनस का 6 और 1 बटे में कितना, 6, या यहाँ आपके पास जो माइनस का 6 ऊपर भाग में था, गुणा में चला गया, और y का मान बताओ कितना स्टूडेंट, माइनस का है, क्योंकि 6 से 6 कट के कितना आया, 1, इसका -1। ओके स्टूडेंट, चलो हमारा आंसर तो आ गया, x और y का मान आ गया। हम चेक करते हैं सही है या गलत है, तो हम करेंगे उसकी वेरिफिकेशन। क्या चेक करेंगे, वेरिफिकेशन, आपका आंसर सही है या गलत है। स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन ये थी, सबसे पहले मैंने यह उठाई, क्या थी, x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर कितना स्टूडेंट, 0। x का मान कितना स्टूडेंट, 4 यहाँ रखेंगे, y का मान कितना, -1, -1 -3 की गुणा प्लस का 3 और -7 और बराबर 7 घटाना 7 बराबर कितना, और 0 बराबर कितना। तो स्टूडेंट पहली बात 0 बराबर 0 वाली। अब हम चेक करेंगे सेकंड के लिए, किसके लिए, सेकंड के लिए, बताना कितना आपके पास है, 3x -3y और माइनस का 15 बराबर कितना स्टूडेंट आपके पास, 0। x का मान कितना था, 4, 4 दिए 12, y की वैल्यू माइनस और माइनस माइनस प्लस और घटाना 15 और बराबर कितना, 12 3 15, 15 माइनस 15 0, और 0 बराबर क्या स्टूडेंट आपके पास, 0। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है। स्टूडेंट सबसे पहले हम याद रखेंगे क्या, 23 12, क्या याद रखेंगे, 23 12। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सुनना स्टूडेंट ध्यान से, कैसे लगाएंगे आप,
एक्स क्या लगाएंगे, पहला आएगा आपके पास दो का मतलब मैंने बताया था आपको, दो का मतलब क्या बताया था, बी बताया था, क्या बताया था बी, एक का मतलब ए और इसका मतलब सी, B1 B2, फिर क्या था 3 C1 C2, फिर एक था क्या था A1 A2 और यहाँ B1 और यहाँ B2 और यहाँ Y और यहाँ आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट, एक आएगा। ओके स्टूडेंट, अगर इक्वल से इस तरफ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप इस तरफ ले लेना और यहाँ आपके पास फॉर्मूला ये लगा देना। ओके स्टूडेंट, समझ में आया सभी को? ओके, कोई दिक्कत है स्टूडेंट, कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, नो प्रॉब्लम।